हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एसके सचिन क्लासेस में। एसके सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। हमारा आंसर नंबर इज ए द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज हुई है। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई है? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरस्थल दास्क नदी के किनारे स्थित है। हमारा तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता पूर्वी पुरस्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मंदा, दाइमाबाद, आलमगीर, गुजरात। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आलमगीर। अब नेक्स्ट, उत्तरी पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तरी पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर ई दस्क नदी, ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। तो हमारा 4 का आंसर ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उत्तरी पुरा स्थल कहाँ स्थित है? चिनाब नदी के किनारे। अब नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुजरात। अब नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो हमारा 6 का ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है लोथर और सुतकोदा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात ये दोनों। अब नेक्स्ट, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर, कालीबंगन। अब नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ऑप्शन नंबर इज द एक करेक्ट आंसर, स्नानागार। तो स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर इज ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लिपि है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई?
सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, गेहूं और जौ। अब नेक्स्ट, तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। अब नेक्स्ट, अब चावल और जौ होगा यहाँ पर। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल चावल और जौ होगा। राइट आंसर बी नंबर इज करेक्ट आंसर। सेंधावासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? सेंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लोथल से। तो लोथल चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से मिला। तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? तो अनुपात 16 में थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेंधववासी किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? सेंधववासी किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे? ऊनी तथा सूती दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किस औजार से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी जो है तलवार औजार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार औजार से परिचित नहीं थे। याद रखना कि सिंधु घाटी के लोग किस औजार से परिचित नहीं थे? तलवार। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति कहाँ प्रचलित थी? तो सिंधु सभ्यता में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति कहाँ प्रचलित थी। इसमें स्टार बना लेना। कहाँ प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता में। अब नेक्स्ट, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, टेराकोटा। आग में को मिटी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इज द ए राइट आंसर होगा हमारा। अब नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखलाल बनर्जी ने किया था। और कब किया था? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो ने राखलाल बनर्जी की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किया था। मैके ने 1927 ईस्वी में किया था। मैके कब किया था? 1927 ईस्वी में किया था। व्हीलर कब किया था? व्हीलर 1930 ईस्वी में व्हीलर ने किया था। व्हीलर कब किया था? 1930 ईस्वी में व्हीलर ने किया था। याद रखना। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ये सभी, राखलाल बनर्जी, मैके, व्हीलर, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी। अब नेक्स्ट, हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज कब हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, चन्हुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इज द ए राइट आंसर। अब नेक्स्ट, रोपड़ कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है?
रोपड़ कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इज द ए राइट आंसर, दास्क नदी के किनारे स्थित है। अब नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर इज द ए राइट आंसर। भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ में है। ऑप्शन नंबर इज द ए करेक्ट आंसर होगा राखीगढ़। क्योंकि अगर पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो। क्या बताना है? मोहनजोदड़ो। और अगर पूछ ले कि भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है, तो आपको बताना है राखीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, और राखीगढ़ की खोज किसने की और किसने की? तो 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। किसने की थी? सूरजभान ने। याद रखना, सूरजभान ने किया था 1963 ईस्वी में राखीगढ़ की खोज। अब नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर पूछ ही लिया गया है कि राखीगढ़ की खोज किसने और कब की थी, तो 1963 ईस्वी में सूरजभान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुमेरिया सभ्यता। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग भी कहा जाता है। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग भी कहा जाता है। और आर्य समूह किस भाषा समूह को इंगित करता है? तो आर्य समूह भाषा समूह को इंगित करता है। किस समूह को? भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पूरे लूसेंट से कि निचोड़ आपको जितने मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सभी कराए जाएंगे इस चैनल में। तो आप जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जितने लोग हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि पूरा लूसेंट्स का ज्ञान इसी में चैनल में छाप दूँ। ठीक है, और आपके लिए पढ़ने के लिए बेटर हो। अनेक एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ डेली। अगर इनको अच्छे से याद कर लो तो इतना मैं जानता हूँ कि जीके में आप हर एग्ज़ाम में क्लियर कर लेंगे, हर एग्ज़ाम पास कर लेंगे। ठीक है फिर अब मैं यहीं पर अपने चैनल को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।